यह कहानी है कुख्यात डाकू वीरप्पन की, जिसने 3 दशकों तक दक्षिण भारत के घने जंगलों में आतंक का साम्राज्य फैलाया। चंदन की तस्करी, हाथी दौत का अवैध व्यापार और पुलिसकर्मियों की हत्या जैसे असंख्य अपराधों ने उसे भारत का सबसे खतरनाक डाकू बना दिया था। उसने करीब 184 लोगों की हत्या की, जिसमें पुलिसकर्मी, वन अधिकारी और स्थानीय लोग भी शामिल थे। पुलिस के लिए वह एक पहेली बन गया था, लेकिन 18 अक्टूबर 2004 की रात उसका अंत हो गया। यह रात ऑपरेशन खून की अंतिम रात थी, जिसे तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने महीनों की प्लानिंग के बाद अंजाम दिया। उस रात का हर क्षण रोमांच और संघर्ष से भरा हुआ था, जब पुलिस ने आखिरकार वीरप्पन को घेर कर उसे खत्म किया। वीरप्पन का असली नाम कोप्पू स्वामी वीरप्पन था। उसका जन्म तमिलनाडु के गोपाल स्वामी इलाके के एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में घुसता चला गया। उसने अपनी जवानी में ही पहली हत्या की थी और धीरे धीरे जंगलों का बादशाह बन गया। उसने चंदन की तस्करी और हाथियों को मारकर उनके दूध बेचने का एक बड़ा अवैध व्यापार खड़ा किया था। वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत थी जंगल का उसका गहरा ज्ञान। वह घने जंगलों में छिपने और वहाँ से निकलने में माहिर था। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वीरप्पन हर बार उनके चुंगल से बच निकलता था। उसकी रणनीतियाँ इतनी चतुराई भरी होती थी कि पुलिस को उसका ठिकाना भी मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन पुलिस भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन सबसे खास योजना थी ऑपरेशन खून। ऑपरेशन खून की तैयारी तमिलनाडु और कर्नाटक की पुलिस ने मिलकर वीरप्पन को पकड़ने की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का नेतृत्व तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के तत्कालीन DGP के विजय कुमार कर रहे थे। इस ऑपरेशन की योजना महीनों से बनाई जा रही थी, लेकिन इसे सफलतापूर्वक अंजाम देना आसान नहीं था। वीरप्पन की बीमारी एक बड़ा मौका साबित हुई। पुलिस को खबर मिली कि वीरप्पन अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की योजना बना रहा है। यह जानकारी पुलिस के लिए सुनहरा मौका था, लेकिन इस बार इलाज के बहाने वह बाहर निकलने वाला था। पुलिस ने इसी बात का फायदा उठाने का फैसला किया। एनकाउंटर की उस रात 18 अक्टूबर 2004 की रात वीरप्पन अपने 3 साथियों चंद्रन, सेतु और सिन्हा स्वामी के साथ एक एम्बुलेंस में सवार था। यह एम्बुलेंस वीरप्पन के लिए सुरक्षा का साधन बनकर चल रही थी। वीरप्पन को यकीन था कि एक एम्बुलेंस में सवार होकर वह पुलिस की नज़रों से बच निकलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि STF ने उसकी गतिविधि पर पैनी नज़र रखी हुई है। पुलिस ने एम्बुलेंस का पीछा किया और तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पप्पा रापट्टी इलाके के पास घेराबंदी कर दी। यह एक संकरी सड़क के किनारे पुलिस ने नाका लगा रखा था। एम्बुलेंस जैसे ही वहां पहुंची, STF ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने एम्बुलेंस को रोककर वीरप्पन को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन वीरप्पन, जो हमेशा गोलीबारी के लिए तैयार रहता था, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। जवाब में STF ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार के बीच वीरप्पन और उसके तीनों साथी मारे गए। इस पूरी कार्रवाई में STF ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से काम किया, ताकि किसी भी तरह की चूक न रहे। वीरप्पन का अंत हो गया। एनकाउंटर के बाद वीरप्पन का शव धर्मपुरी के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी पहचान की पुष्टि की गई। वीरप्पन की मौत की खबर पूरे देश में तेजी से फैल गई। वह डाकू, जिसने दशकों तक पुलिस और सरकार को चुनौती दी थी, अब मारा जा चुका था। इस एनकाउंटर के साथ ही दक्षिण भारत के जंगलों में उसके आतंक का अंत हो गया। वीरप्पन की मौत के बाद दक्षिण भारत के लोग राहत की सांस ले रहे थे। कई सालों तक वीरप्पन ने न सिर्फ जंगलों में आतंक मचाया था, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी वह एक बड़ा खतरा था। उसकी मौत के बाद जंगलों में शांति वापस लौटी और तमिलनाडु, कर्नाटक की पुलिस को इस ऑपरेशन के लिए सराहा गया। इस एनकाउंटर के बाद भी कुछ सवाल उठे। इस मानवाधिकार संगठनों ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए, यह कहते हुए कि क्या यह मुठभेड़ असली थी या एक सुनियोजित हत्या। लेकिन पुलिस का कहना था कि वीरप्पन और उसके गैंग ने पहले गोलीबारी की,
जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। वीरप्पन का जीवन और उसकी विरासत। वीरप्पन का जीवन अपराध की दुनिया का एक काला अध्याय था। वह दक्षिण भारत के जंगलों में एक ऐसा नाम था जो पुलिस के लिए हमेशा सिर दर्द बना रहा। उसने न सिर्फ तस्करी और हत्याएं की बल्कि कई बड़े अधिकारियों का अपहरण भी किया। वीरप्पन ने राजकुमार जैसे प्रसिद्ध अभिनेता का अपहरण किया था, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था। हालांकि उसकी मौत के साथ ही उसके अपराधों का अंत हो गया, लेकिन कहानी अभी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। उसकी ज़िंदगी पर कई किताबें और फिल्में बन चुकी है, जो उसके जीवन की जटिलताओं और अपराध की दुनिया के खतरों को दर्शाती है। 18 अक्टूबर 2004 की वह रात इतिहास में दर्ज हो चुकी है। यह रात उस खौफनाक डाकू वीरप्पन के आतंक के युग का अंत लेकर आई, जिसने सालों तक जंगलों में अपने अपराधों का जाल फैलाया था। ऑपरेशन खून की सफलता ने साबित कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक हो, कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है। वीरप्पन का अंत एक ऐसा मोड़ था जिसने केवल पुलिस की प्रतिष्ठा को मजबूत किया, बल्कि जंगलों में शांति और सुरक्षा का संदेश भी दिया। इस तरह वीरप्पन की कहानी उस रात के साथ समाप्त हो गई, जब पुलिस की गोलियों ने उसकी ज़िंदगी का आखिरी पन्ना लिख दिया।